नमस्कार बच्चों। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है कार्य और ऊर्जा उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बेटा ये ऊर्जा के रूपांतरण वाला हमारा विषय चल रहा था, ठीक है। तो इसमें हम उसमें एक एग्जाम्पल कर चुके थे। देखो वो क्या एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। उसमें मैंने बताया था कि जैसे हम घर पर पंखा चलाते हैं, ठीक है। जब हम पंखा चलाते हैं तो हम स्विच ऑन करते हैं सबसे पहले, पंखा चलने से पहले, ठीक है। तो पंखा अगर हम स्विच ऑन करने का क्या मतलब है, हम उसको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और वो बदल किस में जाती है, किस में बदल रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा में पंखा चल रहा है तो, ठीक है। यानी कि इसमें उस उदाहरण से हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं। देखो दूसरा उदाहरण क्या है, ठीक है। जैसे तापीय बिजली घर में कोयले की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब हम कोयले को जला रहे हैं, ठीक है, कोयले में क्या है कोयले में रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। और जब वो जलता है तो वो क्या देता है, ऊष्मा देता है, हीट देता है, ठीक है। तो वो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हमारी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर एग्जांपल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग भोजन की रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों की, उसमें क्या करते हैं, वो सौर ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। और सौर ऊर्जा का वो प्रयोग करके वो क्या बना देते हैं, अपने लिए भोजन तैयार कर लेते हैं। और भोजन में क्या होता है, केमिकल ग्लूकोज ही तो बनता है उनका, तो वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है हमारी सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण हैं जो बेटा ये किस चीज़ के हैं, ये हमारे ऊर्जा के रूपांतरण के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है बेटा कि जो हमारी ऊर्जा है ना, जितनी भी हमारे यूनिवर्स में, जितनी भी पूरे ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। ना तो आप ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हो, ना ही आप ऊर्जा को बना सकते हो। जैसे हम खाना खा लेते हैं, हमें लगता है कि एनर्जी आ गई, तो वो क्या हुआ है, हमने फूड से, केमिकल से हमारे अंदर क्या एनर्जी आ गई ना, यानी कि हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा हमने कहीं से पैदा नहीं की, वो यूनिवर्स में हमारे पहले ही थी, हमने बस उसको, उसकी जो फॉर्म है, उसके रूप को बदला, उसका रूपांतरण किया है सिर्फ, ठीक है। तो इस नियम में हम यही पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे खर्च कर सकते हैं, सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एक वस्तु के मुक्त पतन फ्री फॉल के समय ऊर्जा का संरक्षण। तो देखो ये जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, एक उदाहरण से इन्होंने बताया है कि एक वस्तु अगर आप उसको ऊपर से गिराते हो, फ्रीली फॉल करते हो, ठीक है, तो ऊर्जा कैसे संरक्षित रहती है, देखो समझो। तो ये कह रहा है कि m किसी वस्तु है, उसका मास है, ये बॉल जो दी हुई है इसका मास है, देखो m, ठीक है। अब जिस स्पीड से जितनी ये हाइट पर है तो वो होगी उसकी h, ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखो वो अगर हम उसको नीचे से ऊपर लेके गए होंगे तो उसने हाइट कुछ ना कुछ प्रॉपर हाइट पर होगी वो, तो हमने क्या किया, काम किया ना उसको ऊपर ले जाने में, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर आप उस बॉल को नीचे छोड़ते हो, ठीक है, तो वो मूव करेगी, गति होएगी उसमें, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब वो ऊपर लेके गए हो तो अब वो उसको मूव नहीं कर रहे हो, तो इसके अंदर उसके अंदर जो पूरी की पूरी ऊर्जा है वो किस रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे नीचे की तरफ तो क्या होगा, तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी की सारी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। पर लेकिन जो उसकी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, जो बीच वाली स्टेजेस हैं, इनमें क्या है, जैसे ये बीच में स्टेजेस हैं, इनमें क्या है, उनमें दोनों एनर्जी है, दोनों टाइप की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बॉल जब ये ऊपर है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है, देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक सेकेंड, ये देखो 20 है इसमें स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कितनी है, 0, क्योंकि वो बॉल वहीं की वहीं पर है, वो मूव नहीं कर रही। तो इस यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम 20 जूल जो कुल ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा 0।
लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉल नीचे की तरफ मूव करना शुरू होगी, नीचे की तरफ आएगी तो हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और हमने पहले पढ़ा था अगर हाइट हमारी ऊंचाई कम होएगी तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जो नीचे आई तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 20 से 15 हो गई। तो गतिज ऊर्जा, इसका मतलब वो जब मूव करेगी उसमें गति होगी तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, 5। यानी कि टोटल मिलाकर हमारा कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। देखो फिर ये और नीचे आई, अब इसमें देखो 10 जूल हो गई। अब टोटल 20 थी ना, तो 10 कहाँ गई, 10 गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, टोटल 20। फिर देखो नेक्स्ट ये और भी नीचे आ गई, हाइट भी और भी कम हो गई, तो 5 जूल एनर्जी बच गई इसमें, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा 5 जूल बची। और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 15 जूल। ठीक है, टोटल हमारा 20 जूल। तो लास्ट में देखो जब बॉल बिल्कुल नीचे आ चुकी है एक समतल स्थान पर, इसका मतलब उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, 0। जब उसकी हाइट ही 0 हो गई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और गतिज ऊर्जा कितनी होगी, देखो मैक्सिमम 20। तो इस एग्जाम्पल से क्या बताना चाह रहा है बेटा ये, कि जो मैक्सिमम हमारी एनर्जी होगी, एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा कितना रहेगा, रिजल्ट 20 ही रहेगा। इस उदाहरण से ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा हमारी संरक्षित रहती है, जितनी हम शुरू में आती है वस्तु में उतनी ही रहती है, बस उसकी फॉर्म्स बदलती हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण से हम बता सकते हैं बेटा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जितनी है शुरू में 20 थी, देखो यहाँ पे भी, और बाद में भी हमारी 20 ही है, अंत में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बच गया टॉपिक कार्य करने की दर शक्ति। तो दर वाला टॉपिक बच गया, यानी कि पावर, शक्ति। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 3 इस चैप्टर का, तो उसमें फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, कार्य और ऊर्जा वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा। तो थैंक यू बच्चों।